नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लेटेस्ट न्यू वीडियो में। यूपी एलटी ग्रेड 2022 सामान्य अध्ययन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। इसके हमने इससे पहले दो वीडियो पहले ही अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूपी एलटी ग्रेड का ये 5th वीडियो है, ठीक है। यूपी एलटी ग्रेड जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। इस वीडियो में करेंगे हम प्रैक्टिस सैंपल क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये वीडियो है प्रैक्टिस टेस्ट सैंपल क्वेश्चंस का। मिशन 30/30 यूपी एलटी ग्रेड 2022 के लिए जुड़ जाइए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट है सैंपल क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कितना आपने पहली वीडियो से लर्न करा है, सीखा है, चलिए। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार कब से कब तक माना जाता है। देखिए, इस वीडियो में हम जितना भी इंसिडेंट इंपोर्टेंट घटना है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ईसा पूर्व की यानी कि ईसवी तक की, ठीक है। और जो भी बीच बीच में जरूरी जानकारी होगी उनको भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार कब से कब तक माना जाता है। तो आंसर है इसमें बी एकदम करेक्ट आंसर है। 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का जो कार्यकाल है, जो विस्तार है समय का, वो हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार माना जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पर आपको ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य देखने को भी ये ड्यूरेशन मिल सकता है। तो अगर ये नहीं है तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। लेकिन किसी किसी बुक में कुछ दे रखा है, किसी बुक में कुछ दे रखा है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है 2750 से 1750 के जो मध्य का जो समय विस्तार है वो हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का समय विस्तार कब से कब तक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। तो वैदिक सभ्यता का जो समय विस्तार है वो कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। तो आंसर है इसमें बी एकदम करेक्ट आंसर है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। देखिए, ईसा पूर्व जो है ईसवी के जैसे जैसे नज़दीक आता है तो ये घटने लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक सभ्यता का समय विस्तार माना जाता है। अब देखिए, वैदिक सभ्यता दो पार्टों में डिवाइड थी। दो पार्टों में वैदिक सभ्यता डिवाइड थी और वो दो पार्ट कौन कौन से थे। एक तो ऋग्वैदिक काल, ठीक है। दो पार्टों में डिवाइड थी वैदिक सभ्यता। एक तो था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऋग्वैदिक जो काल था वो 1500 से, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य था ऋग्वैदिक काल। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य था उत्तर वैदिक काल। क्या था, उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य। लेकिन इसमें पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल का समय विस्तार कब से कब तक माना जाता है। तो आंसर है हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का जो कार्य वो है समय विस्तार, वो ऋग्वैदिक काल का समय विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का उदय हुआ था। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, यानी कि 600, ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व के मध्य टोटल कितने जनपद थे, 16 जनपद थे, ठीक है। कितने जनपद थे, 16। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एक बात बता दूं मैं आपको, आर्यों का दक्षिण साइड में विस्तार भी भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे आप 16 महाजनपद एक एक करके। और देखो, एग्जाम में ज़्यादातर देखो क्या पूछा जाता है, ये पूछ लेंगे कि अंग, ठीक है,
अंग महाजनपद है ये अब वर्तमान स्थिति में कहाँ पर है, तो भागलपुर बिहार में है अंग, ठीक है। और राजधानी पूछ लेते हैं कई बार, अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो चंपा, आंसर है चंपा। और भागलपुर वर्तमान यानी कि भागलपुर बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे मगध, ठीक है, मगध की राजधानी थी राजगृह और पटना बिहार में है। अगर वर्तमान अभी की बात करें हम तो पटना बिहार में है। नेक्स्ट है काशी, काशी वाराणसी, राजधानी कौन सी है काशी की, वाराणसी, और अब भी ये क्या है, वाराणसी ही है, ठीक है। नेक्स्ट जनपद है हमारा चौथा कौशल, जब उसकी राजधानी थी अयोध्या, और अब फिलहाल की बात करें तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। नेक्स्ट है इसमें वज्जी, और वज्जी आप देखेंगे इसकी जो राजधानी थी वो थी मिथिला, ठीक है। अगर अभी की बात करें वर्तमान में तो मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्ल, ठीक है। मल्ल की राजधानी पहले कहाँ थी, कुशावती, और अब कहाँ है, देवरिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बिहार साइड में पड़ता है, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अब बात करें नेक्स्ट है 7 जो जनपद है, 7वां जनपद है चैदी, और इनकी जो राजधानी थी इसकी, तो राजधानी क्या थी इसकी, शक्तिमती उस टाइम में, लेकिन अब है बुंदेलखंड, ठीक है। अब क्या है, बुंदेलखंड, ठीक है। नेक्स्ट जनपद है वत्स, राजधानी पहले कहाँ थी, कौशाम्बी, और अब कहाँ पड़ता है ये, इलाहाबाद में। नेक्स्ट जनपद है कुरु, राजधानी पहले कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ, और भी ये जो एरिया पड़ता है ये है कहाँ पर, आधुनिक दिल्ली, हरियाणा और मेरठ, ठीक है। तो तीनों को मिलाकर के जो इंद्रप्रस्थ है वो महाभारत में पॉपुलर था, ठीक है। तो कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है पंचाल, इसकी राजधानी थी अहिछत्र, और अब अगर अब की बात करें तो अहिछत्र कहाँ पे पड़ता है, इसका जो एरिया है वो कहाँ है अब, फर्रुखाबाद, और कहाँ पड़ता है ये, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मत्स्य, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, विराटनगर, कई बार पूछा गया है ये भी। और अब अगर बात करें तो अब कहाँ है ये, जयपुर में। नेक्स्ट है सूरसेन, ठीक है, सूरसेन या सूर्यसेन, ये कई बार ये डिफरेंट मिल जाता है नाम। तो राजधानी कहाँ थी, मथुरा में, और अब भी कहाँ है ये, मथुरा में ही है। नेक्स्ट है अस्मक, पहले राजधानी थी पोटन, ठीक है, पहले कहाँ राजधानी थी इसकी, पोतन, पोटली, और गोदावरी नदी के जो है इसका जो है एरिया क्षेत्र है। नेक्स्ट है अवंती, अवंती पहले कहाँ थी, उज्जैन और महिष्मती, लेकिन अब की बात करें तो मालवा, और कहाँ पड़ता है ये, मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट है गंधार, गंधार ये देखो पूछ लिया जाता है कि अब वर्तमान में कहाँ है, अच्छे से देखेंगे, और पुरानी राजधानी इसकी पूछ ली जाती है, तो कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है गंधार, कहाँ पड़ती थी पहले राजधानी, तक्षशिला में, अब कहाँ है, रावलपिंडी, अब ये पाकिस्तान में इसका क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनपद कंबोज, पहले कहाँ था, हाटक, अब कहाँ पर है, राजौरी हाजरा में, ठीक है, कहाँ पर है, राजौरी हाजरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जीवन काल का समय कौन सा है, तो आंसर है इसमें 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व के मध्य, ठीक है। 540 में इनका जन्म हुआ था, और महापरिनिर्वाण कब हुआ था इनका, 468 ईसा पूर्व में। तो दोनों डेटों को अलग अलग भी पूछ सकता है, और इसका ड्यूरेशन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 563 है और 483 है, ये महात्मा बुद्ध के जीवन काल का जो है समय यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन काल का समय दे रखा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जीवन काल का समय कौन सा है, तो आंसर है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के मध्य। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के मध्य, यानी कि महापरिनिर्वाण कब हुआ था, 483 में, और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था। ईरान के शासक डेरियस प्रथम का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, तो आंसर है 516 ईसा पूर्व में, ठीक है। प्रथम विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा किया गया था, और कब हुआ था, 516 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और कब हुई। देखिए इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, प्रथम कब हुई, द्वितीय कब हुई, ठीक है, तो इनसे डिटेल में एक बार इनके बारे में जान लेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, कहाँ और कब हुई थी, तो आंसर है प्रथम बौद्ध
संगति की अगर हम बात करें तो कहाँ पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। ध्यान रखना है आपको, राजगृह में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, बौद्ध संगति एक प्रकार का आप सोच सकते हो सत्संग टाइप का होता था। ठीक है, सत्संग टाइप का होता था। उसमें आम आदमी, आम जन और राजा महाराज भी पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, ज्ञान की बातें सुनने के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में हम। देखिए, बौद्ध धर्म की अब तक की 6 बड़ी संगतियां हुई हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 में और दूसरी हुई थी 383 में। तो 100 ईयर का इनमें गैप है। और शासनकाल भी पूछ लेते हैं किसका था? तो राजा थे अजातशत्रु और इसमें थे राजा कालाशोक। और स्थान है राजा राजगृह और वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगति। अध्यक्ष के बारे में तो कम ही पूछता है। तो अध्यक्ष थे महाकश्यप और दूसरे में थे सभाकामी अध्यक्ष। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। तो किसके शासनकाल में? मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में। और पाटलिपुत्र इसका स्थान था। और नेक्स्ट अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो मोगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष थे, इसके बने थे। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसवी की प्रथम शताब्दी में, यानी कि ईसवी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। जिसका जो है सख्त संबंध जो बनाया है संबंध इसने कनिष्क ने, उसका भारत सरकार जो है आज भी उसका उपयोग करती है। ठीक है, तो ये हुई थी ईसवी की प्रथम शताब्दी में और कनिष्क के शासनकाल में। और स्थान था कुंडलवन। नेक्स्ट है अश्वघोष, वसुमित्र। और वसुमित्र इसके सभी क्या थे? ये अध्यक्ष थे। पांचवी बौद्ध संगति की बात करें तो कब हुई थी? 1871 ईस्वी में और राजा मिंडन के कार्यकाल में। ठीक है, और मांडले वर्मा में हुई थी। ठीक है, और ये आप देख सकते हो ये इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है छठी बौद्ध संगति। अब 1954 ईस्वी में वर्मा सरकार के प्रधानमंत्री थे यूनू, उनके शासनकाल में हुई थी। और स्थान है वर्मा के यांगून यानी कि रंगून में। और ये क्या है? कबा आय में, और इसको कबा आय भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री यूनू ही अध्यक्ष थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको क्रम बाइज क्रम याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध में नंद वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 344 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसी बुक में आपको ये 322 ईसा पूर्व भी देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं आपको ये 321 भी मिल जाएगा अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की डेट है, आपको ये मिल सकती है। तो ये बहुत कम एग्जाम्स में पूछा गया है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अभी बताया था मैंने, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 344 में नंद वंश की स्थापना हुई थी, 323 में मौर्य वंश बताया मैंने। और 300 अगर हम 5 की बात करें तो सेल्यूकस सिकंदर का एक महान सेनापति था। उसने सिकंदर के साथ तो वो हार गया था, भारत से वापस लौट गए थे, लेकिन उसके बाद ठीक है वो नदी को पार करने से, उनकी जो सेना थी ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो सेना सिकंदर की लौट गई थी वापस दोबारा से मैसेडोनिया के लिए। लेकिन 326 ईसा पूर्व में, ध्यान से देखेंगे, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और उसका जो सेनापति था उसने दोबारा चंद्रगुप्त मौर्य से बदला लेने के लिए 305 ईसा पूर्व में दोबारा से भारत पर आक्रमण किया था सेल्यूकस ने। ठीक है, तो सेल्यूकस को हारना पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? आई होप ये क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। 323 ईसा पूर्व में, किसी बुक में आपको ये 322 ईसा पूर्व में होगा, लेकिन मैंने ये सर्च किया है ज़्यादातर 322 में है। सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर दूसरी बार आक्रमण कब किया? तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा 305 ईसा पूर्व में। तो पहले मैंने इसको बता दिया है, यानी कि पहली बार तो वो सिकंदर के साथ आया था, उसका मुख्य सेनापति था। और दूसरी बार उसने चंद्रगुप्त मौर्य से बदला लेने के लिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको इतना बुरी तरह से डरा दिया था, उस सेना को वापस जो है ब्यास नदी को पार करने से डर गए थे, ब्यास नदी पार नहीं की, वहीं से वो वापस लौट गए थे। ठीक है, तो भारत को पूरे को उन्होंने नहीं जीता था। एक जो राजा थे पोरस, ठीक है,
जिनका पंजाब साइड में राज्य पड़ता है, उसको उन्होंने जीत लिया था, ठीक है, जो नदी के पार पड़ता है। लेकिन ब्यास नदी को सेना ने पार करने के लिए मना कर दिया। तो सेल्यूकस को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई। इसने दोबारा बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में दोबारा भारत पर आक्रमण किया था, फिर भी ये हार गया था। अगर हम बात करें 298 ईसा पूर्व की, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, उसने अपना मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र शासक बना था बिंदुसार, ठीक है। 326 में बता दिया मैंने, भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, कहीं कि 322 में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार मगध का शासक कब बना, यानी कि बिंदुसार जो थे अशोक के पिता थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार मगध का शासक कब बना, 298 ईसा पूर्व में। और 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और 298 ईसा पूर्व में, ध्यान से देखेंगे, 298 ईसवी नहीं है, ईसा पूर्व नहीं है, ये ईसवी है। तो ईसवी को आप ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व में ही बिंदुसार शासक बना था मगध का, जो अशोक के क्या थे, पिता थे। तो इसमें आपको राइट आंसर मिल गया होगा। तो राइट आंसर क्या है इसमें, 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार मगध का शासक बना था, जो अशोक के पिता थे। नेक्स्ट है, अशोक महान मगध का शासक कब बना। अब बात करें अशोक महान, देखिए अशोक महान शासक बनने से पहले एक राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे। और कब हुआ करते थे, वो 268 ईसा पूर्व में। लेकिन उन्हें पूरी तरीके से मगध का शासन कब मिला था, 269 ईसा पूर्व में मगध के शासक बने थे। पूछी गई डेट है ये। अगर हम बात करें शासनकाल उनका कब से कब तक चला था, तो 268 ईसा पूर्व में वो राज्यपाल बन गए थे। लेकिन पूरी तरीके से शासक कब बने थे, 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, अपने पिता के बाद, ठीक है, अपने पिता के बाद, अपने भाइयों से युद्ध करने के बाद, किसी बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और तो इनका जो शासनकाल चला था 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अशोक महान ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, तो 261 ईसा पूर्व में अशोक महान ने कलिंग युद्ध लड़ा था। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना कब की गई थी, तो सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना 30 ईसा पूर्व में की गई थी, यानी कि ईसवी से 30 साल पहले, ईसवी शुरू होने से 30 साल पहले ईसा पूर्व में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत लागू हुआ था, 58 ईसा पूर्व में। और 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश चला था, यानी कि 137 साल तक। और अंतिम सम्राट थे जो मौर्य वंश के राजा थे, बृहद्रथ थे। क्या, बृहद्रथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में एक नया संवत विक्रम संवत किस नाम से प्रारंभ हुआ, जिसको आज भी भारत सरकार उपयोग में लाती है। तो आंसर है 98 ईसा पूर्व में, ठीक है, 98 ईसा पूर्व में। अगर हम बात करें 22 ईसा पूर्व में, तो देखिए 22 ईसा पूर्व में जो खुदाई से जो प्रमाण मिले हैं, चोल और पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध दर्शाता है, 22 ईसा पूर्व में जो बताता है, ठीक है। और 30 में मैंने बताया था सिमुक द्वारा किसके सातवाहन वंश का स्थापना हुई थी, सातवाहन वंश की। और 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों का भारत में आगमन कितने ईसा पूर्व में हुआ था। तो यूनानियों का भारत में आगमन कब से हुआ था, तो 200 ईसा पूर्व से हुआ था। लेकिन जब सिकंदर आया था, सिकंदर भी एक यूनानी था, तो सिकंदर कब आया था, 326 ईसा पूर्व में। कब आया था सिकंदर, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया था। अगर वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को अपना प्यार भरा सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपकमिंग वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।